लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र। आज हम जुड़ रहे हैं आशीष पारिक से, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है ग्वालियर के अंदर। आइए उनसे जानते हैं आज अभी जो चल रहा है इनकम टैक्स के अंदर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का। सर जानते हैं। सर नमस्कार, आपका पब्लिक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पब्लिक लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि जो आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग का काम चल रहा है, हालांकि इसकी डेट अभी सरकार ने कुछ पोर्टल पे दिक्कत आ रही थी, लोग लिंक नहीं कर पा रहे थे, तो इसकी डेट को अभी 30 जून तक बढ़ा दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि लोगों ने जब आधार कार्ड बनवाए थे तो उसमें बहुत सारी खामियां थी, स्पेलिंग में मिस्टेक थी, डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, और उसके साथ में जो है उनके जो फादर नेम थे वो बहुत मिस्टेक थी। उसके साथ में जो उनका जो मोबाइल नंबर था वो भी उसमें उन्होंने जो अपडेट नहीं कराए थे, तो उससे OTP आते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि नई योजना जो लाडली बहना योजना थी, उसके अंदर भी आधार में जो है कई परेशानियां सीडिंग में आ रही हैं। और इधर इनकम टैक्स भी ये कहता है कि भाई आप जो है पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए। उसका एक विशेष कारण ये है कि कई लोगों ने दो दो पैन नंबर बनवा लिए थे, गलती से बनवा लिए, जो भी कारण थे उनके बन गए थे। तो वो भी एक समस्या को दूर करने के लिए कि जो व्यक्ति हैं, जो मिसयूज़ हो रहा है या यूज़ उसका दुरुपयोग भी हो जाता है कई दफ़े, कि पैन नंबर की जो है एक पैन कार्ड से लिंक कर लिया, दूसरा फिर बना लिया और फिर लोन वगैरह में इस्तेमाल कर लेते। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि एक आधार और एक ही पैन उससे लिंक हो, और भविष्य में जो है वोटर कार्ड को भी वो इसमें लिंक करना चाह रहे हैं आधार कार्ड से, जिससे कि एक मैपिंग हो जाएगी और लोगों को जो है ये समझ में आ जाए कि हमें जो आधार और पैन है उसका जो डाटा है उसको हमको बिल्कुल एक एक अक्षर जो है उसका मैच होना चाहिए। अगर स्पेलिंग में कहीं बीच में गैप आ रहा है तो वही गैप जो है आधार में भी दिखना चाहिए, वही पैन कार्ड में दिखना चाहिए। तभी आप इनकम टैक्स के रिटर्न दाखिल करने के साथ में जो रिफ़ंड वगैरह आता है, वो रिफ़ंड भी बैंक में भी वही डाटा सेम होना चाहिए। तो हर जगह वो सरकार की मंशा ये है कि डाटा जो है उसमें मिसमैच ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई राधे श्याम लिखता है, उसके अंदर उसने राधे और श्याम को अलग अलग कर दिया, तो सरकार के हिसाब से वो दोनों नाम अलग अलग हो गए और उसका वो मिसयूज़ कर सकता है। हालांकि अभी इसमें पहले पेनल्टी नहीं थी, फिर बीच में पेनल्टी इसमें 500 रुपये की लगाई गई, और अभी वर्तमान में जो पेनल्टी है वो 1000 रुपये की है। तो फिर भी मेरी लोगों से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अपने आधार और पैन को लिंक करा लें, नहीं तो भविष्य में उनके द्वारा जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं या बैंक खाते में पैन या आधार लिंक हैं, हो सकता है सरकार उसको वहाँ पे सीज़ कर दे, और जब तक आप उसको लिंक नहीं करा लेते तो वो खाते आपके इनऑपरेटिव हो जाएँ। और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिसमें आधार और पैन का इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे जाने वाले समय में दिक्कत देंगी। तो जो सुविधा सरकार ने अभी 3 महीने बढ़ाई है, तो उसका उपयोग करके खाली समय में अपने उसको आधार और पैन कार्ड करा के उसको लिंक करा लें। लेकिन सर अभी हम लोग को सर देखने में आ रहा है सर कि मार्केट में सर, बाज़ार में, सिटी के अंदर सर लोग गाँव देहात क्षेत्र में सर इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है लोगों को, क्योंकि पता ही नहीं है कि ये चीज़ हो रही है। और जब उनसे सर पेनल्टी की बात करते हैं तो बोलते हैं कि मेरे को पता ही, जानकारी ही नहीं इस चीज़ की सर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे आधार का टोटल नंबर अराउंड 128 बनवाए हैं, उसकी लिमिट है वो 14 करोड़ के आसपास पैन कार्ड हैं। तो पैन कार्ड तो ये लिंकिंग की समस्या उन्हीं लोगों को है जिन्होंने पैन कार्ड बनवाए हुए हैं। अब इसमें देखिए कि जैसे हम रिटर्न भरते हैं तो करीबन 7 साढ़े 7 करोड़ हमारे रिटर्न जा रहे हैं। तो इन लोगों ने तो जब वो रिटर्न भरते समय अपने आधार और पैन को लिंक करा लिया होगा। कुछ लोग फिर भी रह गए हैं, जो बचे हुए लोग हैं, 14 करोड़ के आसपास जो पैन की बात आ रही थी, इतने पैन 15 करोड़ बने हुए हैं, तो उनका उतने ही लोगों को लिंकिंग की दिक्कत आ रही है। बाकी लोगों को जो दिक्कत आ रही है वो आधार की लिंकिंग की आ रही है कि आधार OTP नहीं आ रहे, जो उनके जो मोबाइल नंबर हैं उसमें अपडेशन है। जो आपने गांव में सुना भी होगा कि वो जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं वो आधार लिंकिंग की ज़्यादा समस्याएं हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड की लिंकिंग तो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पैन कार्ड बनवा रखे हैं। गांव वालों में हो सकता है गांव में कुछ लोगों ने बनवा रखे हों, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जनधन योजना के जो खाते खुले थे उसमें पैन कार्ड की आवश्यकता थी नहीं, उसमें आधार कार्ड से ही खाता खुल रहा था। और अभी भी जो है आधार कार्ड के जरिए अगर पैन कार्ड नहीं भी है तो वो आधार कार्ड पैन कार्ड का काम करेगा। इसको लिंकिंग का मकसद ही यही है कि जो आधार कार्ड है वो पैन कार्ड का काम कर लेगा। तो अगर आपने आधार कार्ड बनवा लिया तो आप रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं और भी चीज़ें कर सकते हैं। जी। अगर सर ये लिंक नहीं होते, जैसे कोई सर रह जाता है आधार कार्ड का पैन कार्ड से लिंक नहीं होता, सर क्या क्या असुविधा सर उसको उठानी पड़ेगी? जी, देखिए, अगर आधार कार्ड पैन कार्ड की लिंकिंग से रह जाता है, वंचित रह जाता है, तो उसके कारण भी हैं कि उसके डाटा में मिसमैच है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों ने, जिसने भी रिटर्न भरे हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने अपने आधार और पैन को लिंक करा लिया है। जो फिर भी रह गए हैं उनको ये समस्या आ सकती है कि भविष्य में बैंक में जो ट्रांजैक्शन होते हैं तो उनके जो बैंक खाते हैं उसमें किसी भी तरह का जो है सरकार रोक लगा सकती है कि आप जब तक लिंकिंग ना हो तब तक आप इसका यूज़ नहीं कर सकते।
आईटीआर जो है भरते समय भी दिक्कत आ सकती है कि अब आईटीआर नहीं भर पाएंगे। इनकम टैक्स के रिफ़ंड से संबंधित है, या आप कहीं विभाग में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है जो टीडीएस होता है वो आपके खाते में नहीं पहुँच पाएगा। और भी जहाँ जहाँ भी पैन से संबंधित है, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर बाज़ार है, वहाँ पे भी लिंकिंग होती रहती है। तो इन सब कारणों से जो पैन कार्ड के जो वित्तीय लेन देन है वहाँ पे ये समस्या आपको आ सकती है। एक इंडिविजुअल आधार में जिसके पास हैं, जैसे जो जो योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसमें वो आधार कार्ड के अपडेशन से उनका काम हो जाएगा। लेकिन ये जो वित्तीय लेन देन वाली जो समस्याएं हैं, जहाँ पे बैंक अकाउंट में हमने आधार कार्ड दे रखा है या हमारी एफडी बनी हुई हैं, बड़े अमाउंट की एफडी हैं, तो वहाँ पे ये आधार पैन लिंकिंग ना होने से बैंक खातों में परेशानी आ सकती है। वो भी अभी समय हमको मिल गया है 30 जून तक का, तो लोग जो है समझ उस चीज़ को समझें। और जो 1000 रुपये की भी जो पेनल्टी है, जो भी बहुत नॉमिनल है, हो सकता है सरकार आने वाले समय में इसको बढ़ा के 2000 कर दे या 10,000 कर दे, वो क्योंकि मंशा उनकी साफ़ है कि आप एक आधार से एक पैन, ऐसा नहीं हो कि लोगों ने 2-2 3-3 पैन बनवा रखे हैं। पहले बनवा लेते थे लोग, उसका कई बार मिसयूज़ भी होता था। तो वो एक आधार से एक बार पैन लिंक हो गया, एक आधार से एक बार पैन लिंक हो गया तो फिर वो दूसरे का यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से जैसे लोन में भी होता है, लोन वगैरह भी लेते हैं तो उसमें भी आधार पैन की लिंकिंग नहीं है, तो वहाँ भी दिक्कत आती है। तो जो भी वित्तीय अपने लेन देन वाले जो काम रहते हैं उसमें आधार आपको पैन को अपने को अपडेट रखना ही रखना है। जी यस सर, जो स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं उनके पैन कार्ड बने हुए हैं सर बैंक में, क्योंकि विदाउट पैन कार्ड सर बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। कुछ लोग सर ऐसे हैं जो जॉब नहीं करते हैं, प्राइवेट जॉब है सर, अगर वो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं सर, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ समय पहले अब जो पैन कार्ड बन रहे हैं, वर्तमान में जो पैन कार्ड बन रहे हैं उसमें ऑटोमेटिक आधार लिंक होके आ रहा है। आप अभी जैसे बनवाने जाएंगे, पैन कार्ड बनाएं एनएसडीएल के सेंटर पे, तो वो आधार कार्ड से डाटा मैच होके बना रहे हैं। ये समस्या उन लोगों को आ रही है जिन्होंने बहुत पहले बनवाए थे पैन। अब जो पैन कार्ड बन रहे हैं उसमें लिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो पैन आधार कार्ड से ही पैन कार्ड बन रहा है, डाटा मैच होगा तभी वो बनेगा। तो वो लिंकिंग वहाँ पे तो दिक्कत नहीं आ रही, या पैन कार्ड का अपडेशन करा लेते हैं तो भी लिंकिंग की दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने जो पहले बनवाए थे उसमें डाटा में मिसमैच था, तो वहाँ दिक्कत आ रही है। मैं समझता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो नए पैन कार्ड बनाए हुए हैं उन्होंने, तो उसमें वो उनको लिंकिंग करने की आवश्यकता, उनको मैसेज नहीं आ रहा होगा। जी ठीक है सर, थैंक यू। हमारे साथ जुड़े थे आशीष पारिक सर, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है ग्वालियर के अंदर। उन्होंने बताया था कि अगर पैन कार्ड को आप आधार कार्ड से लिंक नहीं करते तो क्या क्या हमें सुविधा उठानी पड़ेगी।